चालू करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं समानुपात। देखिए जब ये शांत हो जाओ। जब दो अनुपात समान हो तो वे समानुपात में कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, 2:3, 16:24। मुझे बताओ इसको, ये अनुपात कितना है? 2:। इसको भी काटोगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। सही है, दोनों अनुपात समान है तो ये 4 बिंदु लग जाएंगे। 4 बिंदु किसको बताते हैं? समानुपात। इसमें ये प्रथम समानुपाती, ये द्वितीय समानुपाती, ये तृतीय समानुपाती, ये चतुर्थ समानुपाती। समझे क्या? समानुपात चेक करने का एक और तरीका है, बाहर वालों का गुणा। बाहर वालों का गुणा कितना हो रहा है? 48। और मध्य वालों का गुणा भी कितना हो रहा है? 48 बराबर, जैसे 5:6, बोलो 25:30। 25:30 को 5 से गुणा करो 150। 25 को 6 से गुणा करो 150। 150 बराबर, तो बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है तो वो समानुपात कहलाता है, नहीं तो समानुपात। जैसे मुझे बताओ 4:7 और 15:12। 4 को 12 से करो, 15 को 7 से करो, बराबर, तो ये समानुपात। समानुपात के लिए बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा क्या होता है? हमें कोई एक समानुपात गायब कर देगा, 4 में से एक गायब कर देगा, वो बताना होगा। जब दो अनुपात समान हो तो वे समानुपात में कहलाते हैं। जब दो अनुपात समान हो तो वे किस में कहलाते हैं? ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसका मतलब क्या हुआ? ए बटे बी बराबर सी बटे डी। इसका मतलब ये भी हुआ ए अनुपात बी समानुपात का साइन सी अनुपात डी। बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर, एडी बराबर बीसी। एडी बराबर बाहरी पदों का गुणा, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो समानुपात होता है। क्या होता है? एग्जाम्पल 2:3 समानुपात 16:24। 2:3 समानुपात 16:24। बाहरी पदों का गुणा 48, मध्य पदों का गुणा 48। एग्जाम्पल 5:6 25:30। बाहरी पदों का गुणा 150, मध्य पदों का गुणा 150, तो समानुपात है। नोट डाउन।
हो गया। तो सवाल कैसे आता है, 40, 60, 80 का चतुर्थ समानुपाती बताओ। तो देखो 40, 60, 80 चतुर्थ को क्या मान लेंगे, x। चतुर्थ को क्या मान लेंगे, बाहरी पदों का गुणा 40x, आंतरिक पदों का गुणा 60 इंटू 80, x बराबर 60 इंटू 80 बटे 40, तो ये आ गया 120। बोलो क्या आ गया, 50, 70, 30 का तीसरा समानुपाती कौन सा पूछा है, तो 50, 70, तीसरे को x, जो भी पूछा है उसको x मानना है। अगर पहला बोलता तो पहले को x मानेंगे, दूसरा बोलता तो दूसरे को x मानेंगे, तीसरा बोले तो तीसरे को x मानेंगे। सही है। अब बाहरी पदों का गुणा 50 गुणा 30, मध्य पदों का गुणा 70 इंटू एक्स, एक्स बराबर 50 इंटू 30 बटे 70, 1500 बटे 70, 150 बटे 7, अपॉन में ही छोड़ देंगे, अपॉन में ही, नोट डाउन। हो गया। 1/3, 1/5, 1/7, 1/x समानुपात में है। किसमें है, तो x का मान क्या होगा, तो 1/3, 1/5 समानुपात 1/7, 1/x, बाहरी पदों का गुणा 1/3 इंटू 1/x, 1/5 इंटू 1/7, 1/3x बराबर 1/35, 3x बराबर 35, x बराबर 35/3। समझे क्या। अगर कोई आपसे बोले 2a सी स्क्वायर ए स्क्वायर का चतुर्थ समानुपाती, जरूरी नहीं है संख्या में आए, बिना संख्या के भी आ सकता है। तो बताओ 2a सी स्क्वायर ए स्क्वायर चतुर्थ को क्या मानेंगे, बाहरी पदों का गुणा 2a इंटू एक्स, a³ सी स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स बराबर a³ और a स्क्वायर कितना हुआ, a5। अरे a5 होगा ना, a की पावर 3 और a की पावर 2, 3 और 2 मिला के 5,
2a का भाग a से a काट दिया, a4 c स्क्वायर बटे 2, समझे क्या? नोट डाउन। हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का चतुर्थ समानुपाती। बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चतुर्थ को क्या मान लेंगे? बाहरी पदों का गुणा इंटू एक्स, आंतरिक पदों का गुणा। सही है? अब आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके नीचे आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब करो इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब, तो x बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे क्या है?
इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिख दूं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अरे याद रहेगा क्या ये पूरा का पूरा? तो x बराबर कितना आ गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो इसका होता है और ये इसका होता है, ठीक है क्या? नोट डाउन। जल्दी लिखो। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। किसी संख्या का 26 से वही अनुपात है जो 6 का 13 से है, तो संख्या बताओ। ये सवाल समानुपात की डेफिनेशन से होगा। बोलो किसी संख्या का क्या मान लिया? का 26 से वही अनुपात है जो 6 का 13 से। अरे समझे क्या? बाहरी पदों का गुणा 13x, मध्य पदों का गुणा 26 इंटू 6, x बराबर 26 इंटू 6/13। क्या आंसर आ गया? 12। अरे समझे क्या? मुझे बताओ ए बी सी डी समानुपात में है, किसमें? तो चारों संख्या अलग है, चारों संख्या, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है 9, 18, 18, 36 ये बीच की संख्या कॉमन भी हो सकती है। 9 और 18 में अनुपात कितना है? और 18 और 36 में भी 9 और 18 में 1:2 है, तो 18 और 36 में भी 1:2 है। तो बताओ बीच की संख्या कॉमन है या नहीं है? तो इसे ABCD नहीं बोलेंगे, ABC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो A का मान 9,
और 18 कौन हो गया बी, और 36 कौन हो गया सी। तो एबीसी समानुपात में है, बोलो कौन समानुपात में है, एबीसी। तो जहां एबीसी समानुपात में है तो ए को बोलते हैं पहला समानुपाती, क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं मध्य समानुपाती, क्या बोलते हैं, और सी को बोलते हैं तीसरा समानुपाती, सी को क्या बोलते हैं। तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, बाहरी पदों का गुणा, बी वाला कॉमन है, बीच वाला कॉमन, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, बोलो बी स्क्वायर बराबर, तो बी बराबर रूट ए सी, बी बराबर, तो बी को क्या बोलेंगे, मध्य समानुपाती, क्या बोलेंगे, और जो सी होगा वो होगा बी स्क्वायर बटे ए, ये ए इधर आ गया, सी बराबर बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए कौन कहलाता है, बी कौन कहलाता है। देखो इसमें 18 क्या है, कॉमन 18 क्या है, तो ये कौन हुआ ए, ये कौन हुआ बी, और ये कौन हुआ सी। जबकि यहाँ पे क्या था, एबीसीडी, जबकि यह क्या था, एबीसीडी में चारों संख्या क्या है, अलग, चारों संख्या क्या है, इसमें एक संख्या क्या है, कॉमन। तो जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मध्य समानुपाती, क्या बोलते हैं, मध्य समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए सी, क्या होता है, और जो तीसरा समानुपाती होता है उसका फॉर्मूला, तो ये जो सी है ये तीसरा है, सी कौन है, सी कौन है, चलो बोलो तीसरे समानुपाती का फॉर्मूला, मध्य समानुपाती का फॉर्मूला, समझ गए क्या। सवाल लेता हूं इसके,
9 और 36 का मध्य समानुपाती। 9 और 36 का मध्य समानुपाती। 16 और 64 का मध्य समानुपाती। 27 और 18 का मध्य समानुपाती। 9 और 36 का तीसरा समानुपाती। 12 और 20 का तीसरा समानुपाती। इधर देखो सारे बच्चे, 9 और 36 का मध्य समानुपाती होता है b बराबर रूट ए सी। b बराबर, तो 9 इंटू 36 का अंडर रूट 324 का अंडर रूट 18, 16 इंटू 64 का अंडर रूट, तो 4 इंटू 8 32। समझे क्या? 27 इंटू 18, कैलकुलेटर उठाओ, 22 अब 9 और 36 का कौन सा पूछा है? सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। 36 का स्क्वायर बटे 9, 36 इंटू 36 बटे 9 144। सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए 20 स्क्वायर बटे 12, 20 इंटू 20 बटे 12, 33 पॉइंट। नोट डाउन।
समानुपात की विशेषताएं। पहला कहलाती है विपरीत गमन। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अगर इसका उल्टा लिख दें, बी बटे ए बराबर डी बटे सी, अगर इसके सामने ये लिखा हो तो विशेषता पे क्या टिक करके आओगे? जैसे 2:3 समानुपात 16:24, 2/3 बराबर 16/24, ये भी 2/3, ये भी 2/3। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं 3/2 24/16, तो समानुपात बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? समानुपात तो है, तो उल्टा करेंगे तो भी समानुपात रहेगा। ऐसी विशेषता को बोलते हैं विपरीत गमन। क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर पे आता है वैकल्पिक गमन। कौन सा गमन? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अगर ये सी ने बी का स्थान बदल लिया, पहले सी ने बी का बदल लिया, तो जब सी नीचे बदलेगा तो ए बटे सी बराबर, तो भी समानुपात बरकरार रहेगा। या डी ने ए का बदल लिया, डी बटे बी सी बटे ए, दोनों ही केस में विशेषता का नाम है वैकल्पिक गमन। क्या नाम है? देखो 2/3 बराबर 16/24, अगर ये 16 नीचे आ जाए तो क्या बनेगा? 2/16 3/24, ये 1/8 और ये भी, तो समानुपात बरकरार। समानुपात, तो ऐसी विशेषता को क्या बोलते हैं? कितनी विशेषता कर ली? 2। नोट डाउन।